बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अगर आप लोगों के घर की या ऑफिस की ये एक्सटेंशन बोर्ड जो होता है, एक्सटेंशन बोर्ड या लीड ख़राब हो जाए तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और समझाऊंगा कि अगर आप लोगों की भी ऐसी एक्सटेंशन लीड ख़राब हो गई है और काम नहीं कर रही तो आप लोग उसको अपने घर पर ख़ुद ही कैसे रिपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपनी एक्सटेंशन लीड जो है उसको चेंज कर सकें। मतलब ये है कि अगर ये ख़राब हो गई है तो आप लोगों ने इसको रिपेयर करना है और वो भी ख़ुद ही रिपेयर करना है। बेशक इसका ये जो 3 पिन शू है ये ख़राब हो गया है या फिर अगर इसकी ये पूरी की पूरी वायर ख़राब हो गई है तो आप लोग इसको कैसे चेंज करके इसी एक्सटेंशन बोर्ड को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। तो ये वाली एक्सटेंशन लीड है मेरे घर की, तो इसमें कोई इशू आ रहा है, ये चल नहीं रही, तो हम लोग इसको लगा लेते हैं। मेरे पास एक और लीड मौजूद है, आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि ये जो ठीक वाली है यहाँ पर सप्लाई आ रही है, लाइट तो जल रही है, जो एलईडी इंडिकेटर होता है वो, लेकिन हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे। तो इसको हम लोग ये AC 500 वोल्ट्स हैं यहाँ पे रख के तो हम लोग चेक करते हैं कि ये जो हमारा बोर्ड है ये वर्किंग हालत में है या नहीं, और यहाँ पे सप्लाई आ रही है नहीं। तो ये देखिए मैं आप लोगों के सामने इसको चेक करता हूँ। तो इसकी ये वाली जो एक लीड है ये वाली ख़राब है, सॉकेट इसको भी बाद में मैंने चेंज करना है। दूसरी वाली जो है उसमें चेक कर लेते हैं। तो ये दूसरी वाली में जैसे ही मैं लगाता हूँ तो देखें कि यहाँ पर सप्लाई मौजूद है, 233 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ वोल्टेज की फ्लक्चुएशन भी है, तो फ्लक्चुएशन नहीं है, ये इसकी लीड सही तरीके से लग रही थी। तो ये देखें यहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे हैं। अब हम लोग ये जो लीड ख़राब है इसको लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि आया ये लीड चलती है या नहीं, या इसमें कोई इशू आ रहा है। तो ये देखें आप लोगों के सामने इसकी लाइट्स तो ऑन हो गई हैं, लेकिन ये जो लीड है ये कभी कभी इशू कर जाती है, मतलब चलते चलते बंद हो जाती है। ये देखें आप लोगों के सामने, ये देखें ये इसकी लाइट्स बंद हो गई हैं। तो इसका फ़ॉल्ट जो है वो तो मुझे यहीं पे पता चल चुका है कि क्या फ़ॉल्ट है इसका, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को कंप्लीट सिखाऊंगा। ये इसकी यहाँ से जो वायर है, ये वाली जो वायर है, यहाँ से ये वायर जो है बेंड हो के ख़राब हो चुकी है, तो ये ब्रेक हो जाती है और जब दोबारा मिलती है तो ये सही हो जाती है। तो एक एक्सटेंशन बोर्ड अगर आप लोगों के पास आए ख़राब हो तो आप लोग उसको कैसे चेक करेंगे, आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग सीखना चाहते हैं या वायरिंग से मुतल्लिक किसी भी किस्म की आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको ओपन करते हैं और मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ कि अगर आप लोगों की भी एक्सटेंशन लीड ख़राब हो गई है तो उसको आप लोग कैसे रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों आपके पास कोई भी एक्सटेंशन लीड आए तो सबसे पहले आपने उसका ये 3 पिन शू देखना होता है। आप लोगों ने इसको देखना होता है कि ये 3 पिन शू है या फिर अगर 2 पिन शू है तब भी। अब ये वाला 3 पिन शू है, कुछ एक्सटेंशन बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं क्वालिटी के, तो उनका जो ये वाला 3 पिन शू होता है इसके अंदर ऑलरेडी फ्यूज़ मौजूद होता है। अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं तो ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्यूज़ड। इसका मतलब ये है कि इसकी एक्सटेंशन बोर्ड की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक फ्यूज़ दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों ने इसको ओपन करके चेक कर लेना होता है। तो इसको मैं ओपन करके अगर आप लोगों को चेक करा दूं कि कैसा फ्यूज़ किस जगह पे लगा होता है। वैसे तो ये ठीक है, आप लोगों के सामने एक्सटेंशन लीड ऑन हो रही है। ये है जी फ्यूज़, ये यहाँ पे लगा हुआ है। अब इस फ्यूज़ को कैसे चेक करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोगों ने अपने मल्टीमीटर को बीप बज़र की रेंज पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसको आप सेट करेंगे, इसके बाद दोनों प्रॉप्स आपस में टच करें तो ये देखें आपके पास बज़र आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका मीटर सेट हो चुका है बज़र रेंज के ऊपर। अब जो मीटर है उसकी एक प्रॉप को फ्यूज़ की एक साइड पे और दूसरी प्रॉप को फ्यूज़ की दूसरी साइड के ऊपर लगाएंगे तो मीटर के ऊपर बज़र आनी चाहिए।
तो ये देखें, एक प्रॉब एक साइड पे, दूसरी प्रॉब दूसरी साइड पे लगा रहा हूँ, तो ये आप लोगों को बज़र आ रही होगी, साथ में यहाँ पे रीडिंग भी आ रही होगी। अब ये रीडिंग जो है वो शॉर्टेज की बता रहा है। अगर बज़र आए और रीडिंग भी साथ आए या बज़र आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो आपका फ्यूज़ लगा हुआ है, ये अंदर से इसकी जो स्मॉल वायर है वो ब्रेक नहीं हुई और आप लोगों का फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने जब चेक कर ली, इस चीज़ को चेक करने के बाद अब आप लोग आ जाएंगे एक्सटेंशन बोर्ड के तरफ। आपने एक्सटेंशन बोर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करके क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को, ये एक्सटेंशन हमारे सामने ओपन हो चुकी है। मैं कुछ आपको कनेक्शंस इसके समझा देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है। देखें जी, ये वाली जो वायर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर इस वायर से 3 आगे जो हैं तारें निकल रही हैं। एक ये वाली तार है जिसको लाइव वायर या फेज़ कहते हैं, दूसरा ये ब्लू वाली जो है इसको न्यूट्रल कहते हैं, और थर्ड वन जो होती है इसको अर्थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो ऊपर वाली स्ट्रिप है, अगर आप लोग ये देखें तो ये यहाँ से लेकर ये बिल्कुल एंड तक शॉर्ट की हुई है। तो ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये अर्थिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये वाली वायर यहाँ पे लगी, देख सकते हैं आप, ये न्यूट्रल है। दोस्तों, किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड में या बिजली का असूल ये होता है कि आप लोगों ने हमेशा फेज़ को कंट्रोल करना होता है। फेज़ को कंट्रोल करने का मतलब यह है कि आसान अल्फाज में अगर आप लोगों को मैं समझाऊं दोस्तों, तो ये जो फेज़ होता है इसको हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं। देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5 सॉकेट्स हमारे पास मौजूद हैं, और इन 5 के साथ एक एक बटन भी लगा हुआ है। तो हमने इन सॉकेट को इस बटन के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। जब ये वाला बटन हम प्रेस करते हैं तो ये जो फेज़ है वो इस सॉकेट में आ जाता है, और अगर हम इसको दोबारा से ऑफ़ कर देंगे तो जो फेज़ है वो वापस यहाँ पे स्विच पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है, इस तरीके के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। और न्यूट्रल जो होती है वो डायरेक्ट होती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे है न्यूट्रल, ठीक है, यहाँ से इस सॉकेट में, इस सॉकेट में, इसमें और इसमें। इसी तरीके से अर्थिंग भी आप लोगों को मैंने बता दी। फेज़ जो है वो डायरेक्टली नहीं है, फेज़ इन स्विच के ऊपर डायरेक्ट है। ये जो स्विच है 1 2 3 4 5, इन सारे स्विचेस को यहाँ पे, ये मेन फेज़ है, ठीक है, आप लोग देखें तो ये मेन फेज़ है। ये वाली वायर जो है ये मेन फेज़ है। यहाँ पे फेज़ आया, यहाँ पे आया, यहाँ से इसको लूप करके लिंक किया हुआ है, यहाँ पे इसको सोल्डरिंग की हुई है, फिर इस स्विच के साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। अब जब आप लोग बटन प्रेस करेंगे, ये वाला बटन अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो जो यहाँ पे फेज़ मौजूद है, ये बटन अंदर से जो है इसकी स्ट्रिप मिली हुई है, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये वाला फेज़ यहाँ से इसमें आ जाता है, ठीक है, और ये जो वायर है ये कनेक्ट है इधर सॉकेट के साथ। तो ये देखें, ये वाली वायर कनेक्ट है सॉकेट के साथ यहाँ पे। तो जो फेज़ यहाँ पे था, आपने जब बटन को प्रेस किया तो ये फेज़ यहाँ पे शिफ्ट हुआ और यहाँ से इधर आ गया, और न्यूट्रल इसको यहाँ पे ऑलरेडी मिल रही है। तो न्यूट्रल और फेज़ यहाँ पे दोनों मौजूद हैं, तो जो भी चीज़ आप लगाएंगे वो ऑन हो जाएगी। इसकी इंडिकेशन के लिए कि ये वाली सॉकेट ऑन होगी है, यहाँ पे नीचे एक LED लगाया होता है इन्होंने रेड कलर का, ठीक है, किसी भी कलर का हो सकता है, येलो रेड ब्लू किसी भी कलर का आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये अगले वाले बटन पे आप देखें तो यहाँ पे फेज़ मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे फेज़ आने के बाद यहाँ पे गया, जब आपने इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद ये इस वायर के थ्रू यहाँ पे आ गया सॉकेट पर, और न्यूट्रल ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है इस स्ट्रिप के थ्रू, ठीक है। तो ये यहाँ पे अर्थिंग भी मौजूद है, तो ये वाली सॉकेट भी आप लोगों की ऑन हो गई। तो अभी इस स्विच बोर्ड के अंदर जो इश्यूज़ आते हैं वो उनके बारे में बात कर लेते हैं। इन स्विच बोर्ड के अंदर बाज़ टाइम दोस्तों ऐसा होता है कि यहाँ पे एक ही स्विच लगा दिया जाता है, इस जगह के ऊपर इस तरह का स्विच जो होता है वो एक ही लगा दिया जाता है, जिसके साथ ये सारी सॉकेट्स जो हैं ये कंट्रोल की होती हैं। जब आप इसको एक बटन को दबाते हो तो ये सारी की सारी सॉकेट्स ऑन हो जाती हैं। इस एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर चूँकि अलग अलग स्विचेस लगाए गए हैं, तो अलग अलग, अगर ये वाली ख़राब होगी तो फिर भी कोई इशू नहीं है, अगर इसको आप दबाएंगे, इसका बटन ठीक हुआ तो ये ऑन हो जाएगी। लेकिन बाज़ एक्सटेंशन बोर्ड्स ऐसे आते हैं जहाँ पे ये एक ही बटन के ऊपर लगाया होता है और पूरी सॉकेट्स कंट्रोल होती हैं, वहाँ पे ये बटन बाज़ टाइम प्रेस कर करके ख़राब हो चुका होता है, ठीक है। तो जब आप इसको ऑन करते हैं तो आपकी एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो ऑन नहीं होती, हालांकि उसकी वायर भी ठीक होती है, पीछे से सप्लाई भी ऑन आ रही होती है। आप लोगों ने इसको कैसे चेक करना है और ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? वेरी सिंपल, आप लोग दोबारा से डिजिटल मल्टीमीटर को इस्तेमाल करेंगे आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने मल्टीमीटर को ऑन कर लेना है, अगर आप लोगों के पास मल्टीमीटर है। अगर आप लोगों के पास मल्टीमीटर नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे। मल्टीमीटर को बीप बज़र की रेंज के ऊपर आप लोगों ने रख लेना है। रखने के बाद आपने ये जो बटन है जो आपके बोर्ड के अंदर होगा, उसको आपने
उसके दोनों कॉन्टैक्ट्स के ऊपर एक लीड को एक पे और दूसरे को दूसरे के ऊपर लगा के चेक करना है। ये देखें मैंने लगाया तो अभी किसी किस्म की बीप नहीं आ रही, क्योंकि हमारा जो बटन है वो ऑफ हालत में है। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, हम इसको ऑन करते हैं। मैं इसको नीचे से ऑन करता हूँ। ये देखें, ये मैंने ऑन कर लिया तो आप लोगों को बीप की साउंड आ रही होगी। मैं इसको यहाँ पे रख के आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा बटन ये ठीक है। अगर ये बीप का साउंड ना आए, या फिर अगर आप लोगों के पास मल्टीमीटर नहीं है, आप लोगों के पास सिंपल इस तरह का टेस्टर मौजूद है, तो फिर आप लोग कैसे चेक करेंगे। आप टेस्टर को जो है वो बड़े ही एहतियात के साथ एक पॉइंट पर रखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को फेज़ आ रहा होगा और इस बटन को आप ऑन करेंगे। बटन को ऑन करके दूसरे पॉइंट के ऊपर रखेंगे। अगर दूसरे पॉइंट के ऊपर आप लोगों का फेज़ आ जाता है तो इसका मतलब है ये आपका बटन ठीक है। और अगर आप लोगों का फेज़ यहीं पे रहता है, बटन ऑन करने के बावजूद आप लोगों का फेज़ यहाँ पे नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला बटन ख़राब हो चुका है। आप इस बटन को चेंज कर लें। अगर चेंज नहीं कर सकते तो ये वाला जो फेज़ है जो इसके दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आपने सिंपली यहाँ से डिसोल्ड करके यहाँ से उतार के यहाँ फेज़ के साथ डायरेक्टली लगा देना है। तो आपकी जो बाकी सारी की सारी जो आपकी एक्सटेंशन बोर्ड होगा वो ठीक हो जाएगा। तो एक तो ये फ़ाल्ट आता है। दूसरा फ़ाल्ट ये आता है दोस्तों कि इसकी वायर किसी जगह से ब्रेक हो जाती है। ये जो इसकी वायर होती है एक्सटेंशन बोर्ड की, ये वाली वायर, ये कहीं से ब्रेक हो जाती है। जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था कि ये यहाँ से इसमें इशू है, ब्रेक है। तो आप लोग इसको कैसे चेक करेंगे। अगेन आप लोगों ने मल्टीमीटर को यूज़ करना है। ठीक है, मल्टीमीटर को यूज़ करते हुए आप लोगों ने ये जो वायर्स हैं, इन वायर्स को चेक करना होता है। मैं आप लोगों को यहाँ से उतार के भी चेक करा देता हूँ कि आप लोगों ने इनको कैसे चेक करना है। जब आप लोग इसको चेक करेंगे तो अगर ये एक्सटेंशन बोर्ड की जो लीड है या जो वायर है ख़राब है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, और जहाँ से ये ख़राब है वहाँ से कट करके दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। उससे ये होगा दोस्तों कि इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन यह है कि आपका काम हो जाएगा। अपने सोल्डरिंग आयरन के थ्रू यहाँ से कनेक्शंस उतार लेते हैं। ठीक है, उस उतारने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने कैसे इसको चेक करना होता है। ये इसको मैंने उतार लिया, ये आप लोगों के सामने आ गई। ठीक है, अब आप लोगों ने करना ये है कि एक वायर यहाँ पे रखें। ठीक है, मल्टीमीटर की किसी भी एक के ऊपर, ये 3 हैं, तीनों में से 2 के ऊपर आपने चेक करना होता है। अर्थ को आप रहने दें, न्यूट्रल और फेज़, इन दोनों को आपने चेक करना होता है। इसके साथ कॉन्टीन्यूटी कि यहाँ पे ये कॉन्टीन्यूटी दे रहा है या नहीं। एक वायर आपने वहाँ पे लगा ली, दूसरी वायर को आप लोगों ने लगा लेना है ये जो 3 पिन शू है इसके साथ। मीटर के ऊपर देखिएगा तो ये जब यहाँ पे हमने टच किया, ये देखें तो किसी किस्म की कोई कॉन्टीन्यूटी नहीं आई। दूसरी साइड पे चेक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे भी किसी किस्म की कोई कॉन्टीन्यूटी नहीं आ रही। अब हम दूसरी वायर को चेक कर लेते हैं, ब्लू वाली को। तो ब्लू वाली को एक यहाँ पे लगा ली, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो देखें आपको आवाज़ आ रही हुई, दूसरी पे लगाएंगे तो आवाज़ नहीं है। तो मीन्स ये है कि इसकी ये जो वायर है ये यहाँ से ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि मुझे तो पता है, मैंने आप लोगों के सामने ऑन किया, यहाँ से ये ख़राब है। तो अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से काट के यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी। तो मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी हैं कि मैं इसको छोटा करके यूज़ नहीं कर सकता, मैंने पूरी यूज़ करनी है। तो इसके लिए क्या करूँगा कि इसके लिए मैं एक्सटेंशन बोर्ड के लिए अलग से तार जो है वो बाज़ार से ख़रीद के लेके आऊँगा और इसको लगा के फिर यूज़ करता हूँ। जी, तो दोस्तों मैं बाज़ार से जो है वो तार लेके आ गया हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं दोस्तों, तो इसको जो वायर लगती है उसको कहते हैं 4076। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है इस वायर का नाम 4076। आप लोग अपने पास नोट कर लें। ये देखें, ये लिखा हुआ है 4076 की, और ये 70 रुपये मीटर मुझे दोस्तों मिली है। 5 मीटर है तकरीबन ये, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसके ये वाले कनेक्शंस कर लिए हैं, और यहाँ पे भी इसको मैंने लगा दिया। जो दूसरी वाली वायर थी वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो ये वाली वायर थी, ये जो मैंने अभी इसमें से उतारी है। ठीक है, तो मेरा कोई दोस्त ये ना समझे कि यार वही दोबारा पुरानी वाली लगा दी है, तो ये न्यू वाली है। अब यहाँ पे इसके कनेक्शंस कैसे करने हैं, बहुत आसान है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये वाली वायर है, जब आप लोग इसको छीलेंगे, इसको कटर की मदद से निकालेंगे तो इसमें से 2 वायर्स निकलेंगी। एक
है रेड कलर की फेज़ और दूसरी न्यूट्रल। तो ये इसके अंदर फ्यूज़ लगा हुआ है दोस्तों, तो ये फेज़ है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो फ्यूज़ होता है वो हमेशा फेज़ की सीरीज़ में लगता है। तो यहाँ से मेन वायर आई, यहाँ पे लगी, और यहाँ से ये दोबारा ये फ्यूज़ लगा हुआ है, और ये फ्यूज़ इस पॉइंट के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। और न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट आती है यहाँ पे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने ये पहले से कनेक्शन कर लिए। बहुत आसान है, ये इसके ऊपर क्लिप लगा दी है, चीज़ें बताई। तो ये देखें दोस्तों, ये 2 वायर्स निकलेंगी, ये एक फेज़ और एक न्यूट्रल। अब आप लोगों को मैंने जैसे समझाया था कि फ़ेज़ हमेशा जो है वो बटन की एक साइड पे आता है। तो ये देखें, ये बटन है, क्योंकि आप लोगों ने इसको कंट्रोल करना होता है, ये वाला। तो एक वायर यहाँ पे लगेगी और दूसरी वायर हमारी ये यहाँ पे लग जाएगी, जहाँ से इस सॉकेट को न्यूट्रल मिल जाएगा। तो हम जल्दी से सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारी एक्सटेंशन जो है वो ठीक हुई है या नहीं। जी तो दोस्तों, ये मैंने दोनों लगा लिए हैं, ये आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं, ये और ये, ठीक है। अब इसको मैंने लगा लिए। लगाने के बाद अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारी एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो ठीक हुई है या नहीं। बड़ी एहतियात के साथ आप लोगों ने ये काम करना होता है। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने कभी भी ये जो फेज़ है, ये फेज़ और न्यूट्रल विदाउट लोड, मतलब ये है कि किसी जब यहाँ पे कोई चीज़ लगी ना हो तो ये और ये तार आपस में मिलनी नहीं चाहिए किसी भी सूरत। हाँ, जब आप यहाँ पे लगाते हैं तो जो चीज़ आप लगाते हैं, जब ये उसमें से गुज़र के आते हैं न्यूट्रल और फेज़, तो वो चीज़ चलती है, तो उस टाइम तो कोई इशू नहीं है। लेकिन विदाउट लोड ये यहाँ से न्यूट्रल और फेज़ आपस में जुड़ने नहीं चाहिए। इसी चीज़ का एहतियात आप लोगों ने करना होता है। तो और ये जो फेज़ है, इससे आपने बचना होता है, मतलब सेफ्टी सबसे पहले होती है, बाकी काम उसके बाद में, ठीक है। तो ये मैंने भी आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आप लोगों ने क्या चीज़ अवॉइड करनी होती है। बस ये न्यूट्रल और फेज़ आपस में मिलने नहीं देना होता। तो अब हम लोग इसको लगा लेते हैं और इसके बाद चेक करते हैं कि हमारी जो एक्सटेंशन लीड है वो ठीक हुई है या नहीं। तो ये देखिए, आप लोगों के सामने इसकी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। मैं आप लोगों को इसको मल्टीमीटर के थ्रू वोल्टेजेस चेक करा देता हूँ। इसको AC 500 वोल्ट्स की रेंज पर रख लेते हैं। रखने के बाद हम लोग दोबारा से देखेंगे कि हमारी लीड ठीक हुई है नहीं। तो देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी ख़राब एक्सटेंशन बोर्ड को अपने घर पर ही बड़ी ही आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। सो दैट्स इट दोस्तों, होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हुई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह मैं मल्टीमीटर के ऊपर बनाऊंगा कि आप लोगों ने मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। उसके सारे पैरामीटर्स जो हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है, और मल्टीमीटर को और उन पैरामीटर्स के थ्रू किसी भी चीज़ को, रजिस्टर को AC वोल्टेजेस हों DC वोल्टेजेस हों, उनको कैसे मेजर किया जाता है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अब तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।